श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबका अपने चैनल संस्कारी मार्ग पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सोम प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब पर शिव पार्वती अपनी असीम कृपा बनाए रखें। आज हम सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत की कथा, शिव चालीसा और अंत में शिव जी की आरती। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष व्रत करने से जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है और मनचाही मनोकामना पूरी होती है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार इस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं और सभी देवी देवता उनकी आराधना में लीन रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर सोम प्रदोष व्रत करने से मानसिक शांति, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। साथ ही कुंडली के दोष और ग्रहों के बुरे प्रभाव भी दूर होते हैं। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का होता है। कृपया कथा को पूरा अवश्य सुन लीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान ऋषियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण ने विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग में सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्य कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत्य कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती हो? आप कृपा करके बताइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्र गण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनक आदि ऋषियों, सुनिए, मैं उस व्रत को आपसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला और मनोवांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत आपको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती माता को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरुजी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुना रहा हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें।
इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो। शिव मंदिर में जाकर शंकर की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध पुण्य त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बेलपत्र चढ़ावें। धूप दीप अक्षत से पूजा करें। ऋतु फल चढ़ावें। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। व्रती को सत्य भाषण करना परम आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। इसके बाद मौन व्रत धारण कर व्रती ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करें। एक बार भोजन करें। इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। सौनक ऋषि बोले कि हे महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा करके यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया था, वह क्या फल उन्हें प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, एक बार एक नगरी में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका सहारा उसका इकलौता पुत्र ही था, जिसके साथ वह सुबह सुबह ही भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी। इस तरह दिन भर भिक्षा में मिले हुए अन्न से ही वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन घर वापस आते समय ब्राह्मणी को एक बालक घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और उसे वह अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर लिया था और उसके पिता को बंदी बना लिया था। राज्य पर उनका अधिकार चला गया था, इसलिए वह बालक मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार अब ब्राह्मणी के और उसके पुत्र के साथ उनके घर में ही रहने लगा और उसके पुत्र की तरह ही पलने और बढ़ने लगा। एक दिन ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ राजकुमार को लेकर भिक्षा मांगने के लिए गई हुई थी। वहीं पर अंशुमती नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने के लिए लेकर आए और कुछ ही दिनों के बाद अंशुमती के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। वह विधवा ब्राह्मणी भगवान शिव की परम भक्त थी और सारे प्रदोष व्रत रखा करती थी। उनके प्रदोष व्रत का ही प्रभाव था कि राजकुमार ने गंधर्वराज की सेना की सहायता से विदर्भ देश के शत्रुओं को भगा दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और वे सब सुखपूर्वक रहने लगे। राजकुमार ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के कारण भगवान शंकर की कृपा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी के पुत्र के दिन सुधर गए, वैसे ही भगवान शंकर अपने हर भक्त पर कृपा बनाए रखते हैं और सबके दिन संवारते हैं। इस प्रकार सोम प्रदोष व्रत रखने से अगले और पिछले सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है और व्रत करने वाले को निरोगी काया की प्राप्ति होती है। शिव चालीसा। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातू की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि प्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे।
कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल ही तुम ही जुआरी। तुरत सणासन आप पठायु, लब निमेष महामारी गिरायु। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कौ नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद न पाई। प्रकट उद्धति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तवहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखेउ जोही, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए छितवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जांचे सो फल पाहि। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो या पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होने की इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत वास शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातहि, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संबत 64 जान। आस्तुति चालीसा सिवहि, पूर्ण कीन कल्याण। ओम नमः शिवाय। जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चारु चतुर भुज, दश भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर
अंगे सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम शिव ओंकारा कर मध्य सुकुमंडल चक्रशूलधारी सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों लोका। ओम शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा भज शिव ओंकारा। हर हर महादेव। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय से पूर्व मिल जाए। धन्यवाद।